सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 9th का जो हमारा सिलेबस रहेगा फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम का, उसके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। टॉपिक्स रहेंगे, बार बार बताया जा चुका है कि हिस्ट्री के 2 फर्स्ट और सेकंड लेसन, भूगोल के 2 फर्स्ट और सेकंड, पोल साइंस का 1 और इकोनॉमिक्स का 1 और 2। ये संख्या रहेंगी पाठों की जो हमने पिछले पीरियडों में अच्छे ढंग से इनकी तैयारी की है, अच्छे ढंग से हमने रिवाइज किए हैं और आशा है ये आप अच्छी ढंग से इनकी तैयारी करेंगे और अधिक से अधिक मात्रा में पूरी की पूरी कक्षा में आप इनको टेस्ट देने की कोशिश करेंगे। आज जो हम इस सिलेबस के रिगार्डिंग जो बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहला हिस्ट्री के लेसनों की बात करें, फ्रांसीसी क्रांति एमसीक्यू बेस रहेगा। और एमसीक्यू बेस जैसा कि पिछले 2-3 टेस्ट आपने दिए हैं, इतना हार्ड काम नहीं है कि जितना आप ये सोचें कि इतना लंबा सिलेबस कैसे रिवाइज हो। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 मार्क्स का और टाइमिंग 30 मिनट। जैसा कि फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हमने हिस्ट्री का लेसन पढ़ा कि 14 जुलाई 1789 को क्या हुई, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। सुबह पेरिस यानी फ्रांस की जो राजधानी है वहाँ आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना के शहर में घुसने का आदेश दिया और अफवाह थी कि सेना ने नागरिकों और गोलियों को चलाने का आदेश दे दिया। लगभग 7000 मर्द और औरतें टाउन हॉल में एकत्रित हुई। ये थी क्रांति की शुरुआत। यानी एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है कि क्रांति की शुरुआत कब हुई, 14 जुलाई 1789 में। नेक्स्ट पॉइंट बनता है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था। स्टेटों में बटा हुआ था फ्रांसीसी समाज। प्रथम स्टेट में कौन आते थे, पादरी वर्ग। द्वितीय स्टेट में कौन आते थे, कुलीन वर्ग। तृतीय स्टेट में कौन आते थे, बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील आते थे। किसान और कारीगर आते थे। छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर नौकर आते थे। ये था स्टेट समाज। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट बनता है वो ये है कि जीने का संघर्ष, लोगों के द्वारा एक दास्ता को स्वीकार करना और उसके विरोध में क्रांति के बारे में सोचना, ये जीविका के लिए संकट था। जीविका का संकट कैसे उत्पन्न हुआ? जीविका का मतलब था कि खाने की चीज़ों की किल्लत होना, यानी खराब फसलें खराब कैसे हुई? युद्धों के दौरान तबाही हो जाती थी, फसलें खराब हो जाती थी, फिर महामारियाँ फैल जाती थी। युद्ध में जो भी सैनिक या आम जनता मारी जाती, उनका ठीक ढंग से अंतिम संस्कार न होता, जिसे महामारियाँ फैलती और गरीब गुरबा पाव रोटी खरीद सकने में असक्षम थे। उभरते मध्य वर्ग में विशेष शादीकारों का अंत की कल्पना कैसे हुई? यानी राजतंत्र ब्रिटेन ने खुद आज़ाद घोषित कर दिया और इसी मॉडल से सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंताओं में अमेरिकी संविधान में दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। अब क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? लुई 16वां उस समय का क्या था, शासन करता था कि किस पर, फ्रांस पर। ऐसे कैसे किया गया? प्राचीन राजतंत्र फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसमें स्टेट जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई गई और सन 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 को करों से प्रस्ताव के अनुमोदन में स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। नेक्स्ट यहाँ पर जो वहाँ की कार्यपालिका संवैधानिक राजतंत्र कैसा था? हमारी ही आज की जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन चीज़ों में बटा हुआ था। न्यायपालिका का काम क्या था, कार्यपालिका का क्या था, विधायिका क्या था, ये सारी चीज़ें हमने। फिर है यहाँ पर राजनीतिक प्रतीक क्या क्या थे कि टूटी हुई बेड़ियाँ किसका प्रतीक थी, शाही सत्ता का क्या प्रतीक थी, त्रिभुज में आँख किसका प्रतीक था, सांप वाली अंगूठी किसका प्रतीक थी। ये सारे पिक्चरों से हमने ये लेसन अच्छे ढंग से बड़े ही ठीक तरीके से इसको पढ़ा था। डिक्टेटरशिप शासित फ्रांस क्या था, महिलाओं के लिए क्रांति में क्या क्या प्रावधान रखे गए, ये सारा का सारा फ्रांसीसी दास प्रथा का उन्मूलन, ये सारी की सारी हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। आशा ये सारी चीज़ें फ्रांस की क्रांति के बारे में आपने पढ़ी होंगी। दूसरा जो हमारा
पॉइंट बनता है, लेसन बनता है यूरोप में समाजवाद। और यूरोप में समाजवाद के बारे में भी हमने पढ़ा कि यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति सोवियत संघ की वैश्विक प्रभाव क्या दिखाई दिए इस क्रांति के ऊपर, और इसके बारे में भी हमने पिछले कई दिनों से इस लेसन को भी विस्तार पूर्वक जाना था, पढ़ा था। ये सारी बातें इस लेसन में से हमने विस्तार पूर्वक पढ़ी थी। नेक्स्ट जो रूसी सामाजिक परिवर्तन का युग आ गया था, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी क्या थे, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन क्या दिखाई दिए उस दौरान समाज में, यूरोप में समाजवाद का आना कैसे प्रारंभ हुआ, समाजवाद के समर्थक में कौन से देश आए, रूसी क्रांति कब हुई, 1917 में, अक्टूबर क्रांति के नाम से इसको जाना गया। रूसी साम्राज्य 1914 तक फैला हुआ था। अर्थव्यवस्था और समाज, इन सारी बातों पर हमने चर्चाएं की थी। रूस में समाजवाद, उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति से जाना गया। पहला प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ, 1918 तक चला। ये सारी चीज़ें, पेट्रोग्राद, फरवरी की क्रांति क्या थी, ये सारे महत्वपूर्ण। अक्टूबर 1917 की क्रांति क्या थी, अक्टूबर के बाद कैसा माहौल बदला, और समाज समाज का निर्माण कैसे हुआ, इन्हीं बेसों पर प्रश्न रहेंगे एमसीक्यू बेस हिस्ट्री के। आशा है ये सारे आपने कर लिए होंगे। नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन बनता है किसका, इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स के हमारे 2 लेसन बनते हैं। एक तो था पालमपुर गांव की कहानी। बड़े अच्छे ढंग से हमने इस लेसन को पढ़ा था कि पालमपुर गांव में किस प्रकार की गतिविधियां थी, कितने लोग कृषि कार्यों में लगे हुए थे, सिंचाई की वहां पर क्या व्यवस्था थी, मंडियों की क्या व्यवस्था थी, स्वास्थ्य सेवाएं कैसी थी, इस पर विस्तार पूर्वक हमने चर्चा की थी। और एक काल्पनिक नाम था ये उत्तर प्रदेश के गांव का, खेतों के लिए आवश्यक पूंजी क्या थी, ये सारी बातों पर हमने महत्वपूर्ण चर्चाएं की थी पिछले कई पीरियडों के दौरान। दूसरा था इसी पोर्शन का, इकोनॉमिक्स पोर्शन का, संसाधन के रूप में लोगों के बारे में हमने जाना था कि संसाधन के रूप में लोग कैसे हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्रियाओं में क्या क्या आते हैं, मानव पूंजी क्या है, शिक्षा की व्यवस्था क्या है, जनसंख्या की गुणवत्ता के बारे में हमने जाना था। यानी प्यारे बच्चों, एमसीक्यू बेस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ये प्रस्तुत लेसनों में से शकल की कहानी क्या थी, विलास की कहानी क्या थी, एक पढ़ लिख कर एक छोटी सी कंपनी में जॉब करता है तो दूसरा अपने माँ बाप के जो पैतृक काम है लग जाता है और वो इस प्रकार से पिछड़ जाता है किस्म से। नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है, ये बेरोजगारी के बारे में चर्चाएं की थी हमने इस लेसन में अच्छे ढंग से। नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन था वो था पॉलिटिकल साइंस का। एक लेसन इसके अंतर्गत है हमारा कि लोकतंत्र क्यों, लोकतंत्र क्या। लोकतंत्र के बारे में हमने विस्तार पूर्वक जाना था कि लोकतंत्र भारत विश्व का एक सबसे समृद्ध लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतंत्र की अलग अलग विदेशी तंत्रों से हमने कल्पना की थी, तुलनाएं की थी कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है, लोकतंत्र का महत्व क्या है। इन सारी बातों पर हमने इस लेसन के माध्यम से चर्चा की थी और आशा है ये सारी चीज़ें आपने अच्छे ढंग से याद कर ली होंगी। यानी एक पोल साइंस का लेसन था। अब रहते हैं हमारे जो किसके, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के 2 लेसन थे हमारे। भौतिक स्वरूप भारत का कैसा है, आकार स्थिति, अक्षांशीय की स्थिति क्या है, देशांतरीय स्थिति क्या है, भारत कौन से महाद्वीप में किस स्थान पर, किस अक्षांश पर, किस देशांतर पर है, विश्व में इसका कितना स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से कहाँ है ये, और जनसंख्या के साथ साथ क्षेत्रफल में कहाँ पर टिका हुआ, इसका उत्तर से दक्षिण का छोर कौन से हैं, उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है। इन सारी बातों पर हमने इस लेसन के माध्यम से चर्चा की थी। आशा है ये सारी चीज़ें आपको ठीक ढंग से समझ रहे होंगे। दूसरा था जो हमारा भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में हमने जाना था, ये कि भारत का भौतिक स्वरूप प्रायद्वीपीय है, भारत किस प्रकार से बटा हुआ है। यहाँ पर हमने देखा था कि पर्वतीय भाग, फिर मैदानी भाग, फिर पठारी प्रदेश, तटीय प्रदेश, इनके बारे में हमने विस्तार पूर्वक से जाना था।
प्रवृत्ति एक अंक अंतर्गत हिमालय पर्वत के साथ साथ एक चाप के आकार में भारत फैला हुआ है। दूसरा था तटीय प्रदेश, जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट हैं वो तटीय प्रदेश के अंतर्गत। तो प्यारे बच्चों, ये सिलेबस है आपका इतना। इसमें से 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू। आशा है वो सारी चीज़ें आप बड़े अच्छे ढंग से याद करके और अच्छी तैयारी के साथ पेपर देंगे। कई छोटा छोटा करके काफ़ी बार समझाया गया, और फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बेझिझक मेरे नंबर से या मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। सिलेबस में कोई डाउट हो, डेट शीट में कोई डाउट हो, और एक मैं आखिर में ख़ास बात ये कहता हूँ, ये सब के लिए ज़रूरी है कि एक तैयारी के साथ, एक लगन के साथ आप एग्ज़ाम दें, ताकि हमें भी ये लगे कि हमारे द्वारा करवाया गया काम कितना बच्चों तक पहुंच रहा है और उसका कितना और रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आशा है ये सारी चीज़ें आप तैयारी के साथ करेंगे और एक अच्छा स्कोर हासिल करेंगे। 9th क्लास यानी एक किस्म से बोर्ड की क्लास ही है, इसके लिए यानी हिंदी मीडियम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, और मैं बिल्कुल आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप अपना काम कीजिए। सिलेबस जितना है उसके अकॉर्डिंग, हो सकता है सरकार को भी चिंता है और भी शॉर्ट कर दिया जाए, लेकिन जितना हमने किया आज तक उसका आप अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप टेस्ट दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।